ये कैसे हो सकता है? ये परिवार ही आरक्षण विरोधी है। 1956 का विषय मैं आप लोग सब जानते हैं, फिर भी संज्ञान में दिलाना चाहूँगा। काका कालेलकर एक आयोग बना था जिसने आरक्षण के संबंध में जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय की एक रिपोर्ट दी थी कि अगर इस रिपोर्ट के आधार पर ये रिपोर्ट लागू की जाए तो इन समाजों का भला हो सकता है और अच्छे तरीके से हो सकता है। मगर जवाहरलाल नेहरू जी ने उस रिपोर्ट को खारिज करते हुए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा व्यक्तिगत, और पत्र में ये लिखा कि अगर ये रिपोर्ट लागू कर दी जाती है तो दूसरे दर्जे के नागरिक भी पैदा हो जाएंगे जो उनको हमें भागीदारी देनी पड़ेगी। इसके बाद इसी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी जी ने दबाए रखा। हम संविधान की दुहाई देने वाले लोगों से बात करना चाहते हैं। जामिया विश्वविद्यालय है, आप लोगों को पता होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को पता होगा। मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा है, मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा कांग्रेस ने दिया। इन दो विद्यालयों में आज तक आरक्षण का एक भी लाइन नहीं लागू की गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना, कांग्रेस शासित प्रदेश समर्थक उनके चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे कर्नाटक में हो, ओबीसी समाज के आरक्षण का लाभ मुस्लिम जातियों को दिया जा रहा है। ये सब आप लोगों को पता है। पश्चिम बंगाल में विषय उठा था, हाई कोर्ट ने भी उसमें ऑब्जेक्शन किया है। धारा 370 लगाई किसने थी? आप लोगों को पता होगा। धारा 370 लगाने के कारण जम्मू कश्मीर में एससी समाज, ओबीसी समाज को ना आरक्षण का लाभ मिल पाया मैंने आरक्षण वहां लागू ही नहीं किया, और यहां तक कि उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिल पाया। तो स्वाभाविक रूप से ये 3-4 नाम, 3-4 पीढ़ियां मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये पूरा परिवार ही आरक्षण विरोधी है। और जब भी इनको मौका मिलेगा, इनके इन प्रकार किसी तरह ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं, और सत्ता में आना इसलिए चाहते हैं कि भारत के संविधान, पूज्य बाबा साहब के सिद्धांतों को ये ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं। सब पता है, पूरे देश को पता है, पूरे समाज को पता है कि पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो चुनाव हारे थे वो कांग्रेस ने ही उनके सचिव को खड़ा कर दिया था उनके खिलाफ। काजोलकर नाम था उनका, सब पता है आपको। क्यों? पूज्य बाबा साहब हार गए चुनाव। तो ये वो किस मानसिकता के साथ इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इमरजेंसी, संविधान का गला घोटना तो इनके बिल्कुल खून में है। इमरजेंसी इस देश में लगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये जो चुनाव थे इंदिरा गांधी जी के अवैध हैं, अवैध चुनाव घोषित किए गए। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा के सत्ता को बिल्कुल पंगु बना के जैसा चाहा उन्होंने किया। ये लोग सत्ता की दुहाई देते हैं, ये लोग हमारे दल को भी कहते हैं। मगर इनसे ये पूछो, ये जवाहरलाल नेहरू जी से राहुल गांधी तक का जो सफ़र है आरक्षण विरोधी बयान देकर, तो किस अपनी मानसिकता को दर्शाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं विरोध कर रही, भारतीय जनता पार्टी इस समाज के आक्रोश को अपने माध्यम से विरोध प्रकट कर रही है। क्योंकि आक्रोश प्रकट करने का कोई ना कोई मंच होना चाहिए। समाज बड़ा उद्वेलित है। मैं खुद फतेहपुर आया हूँ कानपुर से चलकर इस बात को रखने के लिए। आगे अभी घेराव होने वाला है, तख्तियाँ निकल कर लेकर हमारे ओबीसी समाज के कार्यकर्ता सड़कों पे निकलेंगे। ओबीसी समाज के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के घर का अभी घेराव करने वाले हैं। अरे पूछा तो जाए ये बयान दिया क्यों? ये सीधा सा सीधा बयान ओबीसी और एससी समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये विषय आज हम रखने के लिए आप लोगों के बीच आए थे।